नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप दत्ता, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, द्वारका, नई दिल्ली से। अगले कुछ मिनट में हमें कॉमन हार्मोन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यंग लड़कियों और महिलाओं में देखा जाता है, जिसे आमतौर पे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर हम आंकड़े देखें तो आज के दिन में कहा जाता है कि करीब हर 3 में से 1 महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। तो 30% ऑफ यंग महिलाओं में ये प्रॉब्लम है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती क्या है? जैसे इसका नाम है, इसका नाम ही है पॉलीसिस्ट, मतलब एक से ज्यादा सिस्ट, बहुत सारे सिस्ट। कहाँ है ये? ओवरीज में है। ओवरी या अंडाकोश जो कि हर महिलाओं में होता है, और ओवरीज में सिस्ट होने की प्रॉब्लम है ये। तो ये प्रॉब्लम के क्या सिम्टम होते हैं और कब होती है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि जब महीने आना शुरू हुआ यंग लड़कियों में, जिसे मेनार्क कहते हैं मेडिकल टर्म में, करीब 12-14 साल के बाद ही होता है। ये टीनेज ईयर्स की मेन प्रॉब्लम है। ये टीनेज ईयर्स में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे उम्र बढ़ती है प्रॉब्लम अपने आप कम होती है, 20s में होती है, 30s में जाके तो बहुत महिलाओं में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये होती क्या है इस प्रॉब्लम में? एक तो हमने देखा कि अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ओवरीज या अंडकोश में मल्टीपल सिस्ट मिलते हैं। बाकी जो इसके सिम्टम होते हैं जो कि काफी परेशान करती है यंग लड़कियों को, वो है कि बाल आना, शरीर में जरूरत से ज्यादा बाल। ये जरूरत से ज्यादा बाल कहाँ आते हैं? आमतौर पे लिप्स की जगह आते हैं, या चिन के एरिया आते हैं, या साइड बर्न, चेहरे पे साइड में आते हैं। तो ये कॉस्मेटिकली काफी डिसफिगरिंग होती है, तो इससे काफी स्ट्रेस होता है। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है इसमें कि पिंपल्स आना या मुहासे आना, जिसके लिए बार बार ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और तीसरी प्रॉब्लम होती है कि महीने जो पीरियड्स जो होते हैं वो टाइम से नहीं आते। कुछ लड़कियों में देखा गया कि हर 2-2, 3-3, कभी 6-6 महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं, और जब आते भी है तो फिर फ्लो बहुत ज्यादा होता है। कुछ लड़कियों में देखा गया कि पीरियड जल्दी आने लगते हैं, हर 15-15 दिन में आने लगते हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि इसके 4 प्रमुख प्रॉब्लम है: ओवरीज में सिस्ट होना, चेहरे या बॉडी में बाल ज्यादा होना, मुहासे की पिंपल्स की प्रॉब्लम होना, और पीरियड्स की इरेगुलरिटी। जरूरी नहीं कि हर महिला में चारों सिम्टम हो। कुछ में 1 आउट ऑफ 4 होते, कुछ में 2 आउट ऑफ 4, कुछ में 3 आउट ऑफ 4, कुछ में 4 आउट ऑफ 4 होती है। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? इसका प्रमुख कारण है कि मोटापा। अगर हम देखें पिछले 40-50 साल में हमारे देश में काफी डेवलपमेंट आई है, आर्थिक अवस्था काफी सुधरी है, जनसंख्या में, खान पान में बदलाव आया, लोग ज्यादा खाने लगे हैं, मोटापा बढ़ी है, चाहे वो बुजुर्गों में हो चाहे वो यंग लोगों में हो। तो बच्चों पे मोटापा होने से लड़कियों में अगर मोटापा ज्यादा हो तो देखा गया है मेनार्क या पीरियड्स महीने शुरू होने के बाद ये हार्मोन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगर हमने वेट घटा लिया तो ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकती है। तो कितना वेट घटाना चाहिए? बड़ा सिंपल आंकड़ा है, जितना मेरा हाइट सेंटीमीटर में है उससे 100 हटाएंगे तो मेरा आइडियल बॉडी वेट। अगर मेरा हाइट 155 सेंटीमीटर है तो मैंने 100 हटाया तो 55 किलो से ज्यादा मेरी वेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी महिलाओं को ये जो सिम्टम्स है पीसीओएस वाली, और वजन ज्यादा है, अगर उन्होंने वजन घटा लिया तो इनकी प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो सकती है। बड़ी होती क्यों है? तो इसको समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि जैसे लड़कों के शरीर में लड़कियों वाली हार्मोन होती है ईस्ट्रोजन, वैसे लड़कियों के शरीर में भी लड़कों वाली हार्मोन होती है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या DHEAS हार्मोन कहते हैं। तो रेशियो की गड़बड़ी होती है। अगर यंग लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन या DHEAS की लेवल, मेल हार्मोन की लेवल बढ़ने लगे तो जहां बाल नहीं होने चाहिए वहां बाल आने लगेंगे, जहां बाल होने चाहिए तो सर के बाल झड़ने लगते हैं, इसलिए हेयर फॉल भी काफी देखा गया है। मेल हार्मोन लेवल बढ़ने से पसीना जो होता है, स्वेट, उसमें तेलपन ज्यादा या ऑयली ज्यादा हो जाती है, तो फिर स्वेट पोर्स बंद हो जाते हैं, फिर बैक्टीरिया आके बैठ जाती है, तो पिंपल या मुहासे होते हैं। तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो स्किन की ट्रीटमेंट करते हैं, जब तक हम ट्रीटमेंट लेते हैं वो ठीक रहता है, तो बार बार ये प्रॉब्लम वापस आने लगती है। तो जरूरी है कि जिनमें ये सिम्टम्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले सिम्टम्स लाइक पीरियड्स में इरेगुलरिटी या मुहासे आना या चेहरों पे बाल ज्यादा होना या ओवरीज में सिस्ट, वो अपनी हार्मोन की जांच कराए। अगर हार्मोन की जांचों में कोई गड़बड़ी आती है या मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन या DHEAS लेवल ज्यादा हो, कुछ महिलाओं में जेनेटिक कॉज होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। एक सिंपल टेस्ट जिसे हम कहते हैं
17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, अगर ये ज़्यादा हो तो इससे हम पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट है, इलाज है, दवाइयाँ होती है जिससे हम मेल हार्मोन लेवल्स को सप्रेस कर देते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ की भी कम हो जाती है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है और मुहासे आने भी कम होते हैं। ये ट्रीटमेंट थोड़ी लंबी चलानी पड़ती है, करीब 3 से 6 महीने से 1 साल तक, क्योंकि इसकी इफेक्ट काफ़ी स्लोली आती है। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होना, चलना, रोज़ 10,000 स्टेप्स कम से कम रोज़ चलना चाहिए। पानी ज़्यादा पिए, जितना पानी पियेंगे उतना स्वेट पोर्स खुलेंगे, स्किन क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी। नेचुरल चीज़ ज़्यादा ले, फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा ले, वेजिटेबल्स ज़्यादा ले, प्रोसेस फूड कम ले, उतना बेनिफिट मिलेगा आपके पीसीओएस के सिम्टम्स में। हमें समझना चाहिए कि निराश नहीं होना है। कभी कभी ट्रीटमेंट लंबी चलती है, बट ये उम्र के साथ ये प्रॉब्लम 100% ठीक होती है। स्ट्रेस से दूर रहे, एंग्जाइटी से दूर रहे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखे और वेट गेन से दूर रहे। अगर वेट ज़्यादा हो, अगर आपने वेट घटा लिया, आपकी ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है और पीसीओएस की प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो सकती है। नमस्कार।